दोस्तों आप एईपीएस का काम करते हैं और उस लोकेशन से बिलोंग करते हैं जहां पे कंपनी ने एक लंबी लिस्ट जारी किया है पिन कोड का और वहां पे एईपीएस सर्विस को डिसेबल्ड कर दिया है, या फिर आपके वॉलेट में पैसा फंसा पड़ा है, आप उनको सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रहा, तब अब आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। आपको एक बातों का ध्यान रखना होगा कि आपने जो ये आईडी लिया है ये कहां से लिया है, यानी आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हैं या फिर फ्रेंड सर्किल से या रिलेटिव से। अगर आपको फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मिला होगा तब आप अपनी आईडी को रीएक्टिवेट या फिर आपके वॉलेट में पैसा जो फंसा पड़ा है उनको आप सेटलमेंट अकाउंट पे ले पाएंगे। अगर आप किसी अननोन पर्सन से या फिर सोशल मीडिया से नंबर उठा के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लालच के चक्कर में, फ्री के चक्कर में लिए होंगे, तब आपको मुश्किलें आ सकती है कि आपकी आईडी एक्टिवेट करवाने और आपके वॉलेट से पैसा सेटलमेंट करवाने में डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का ही अहम रोल है। इसका दो का है जो कि आप अपने आईडी को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, उनके बाद आप अपने वॉलेट से पैसा को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए पहला तरीका है कि आप जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने शॉप पे बुलाइए और उनसे आप एनओसी सर्टिफिकेट इशू करवा के कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपकी आईडी एक्टिवेट हो। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कंपनी आपकी नहीं सुनती है और आपकी कोई भी आईडी एक्टिवेट नहीं करता। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपकी शॉप अच्छा से चल रहा था और आप अच्छे खासे ट्रांजैक्शन कर रहे थे और जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, आपके ऊपर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं है, तब क्या करना, आपको सिंपली कंपनी के ऊपर केस कर देना है कि आपने मेरा धंधा चौपट कर दिया, मेरा इतना पैसा वॉलेट में फंसा पड़ा है, मैंने कभी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है और उनका रीवेरिफिकेशन होता है। देन डिस्ट्रीब्यूटर से एक एनओसी मांगता है कि अगर आप जो रिटेलर बनाए हैं वो जेन्युइन रिटेलर है, उनके बाद अगर ये कभी भी फ्रॉड एक्टिविटी करती है या फिर आप ऐसे रिटेलर को नहीं बनाए जो फ्रॉड कर सकता है, जेन्युइन रिटेलर ही क्रिएट करे। अगर कभी भी फ्रॉड होता है तो कंपनी के ऊपर अगर डेबिट आएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर सारा पैसा रिटेलर से कलेक्शन करके अपना डेबिट कंपनी को भरेगी। तभी आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्क पर आपकी आईडी को एक्टिवेट करवा दिया जाता है अगर आप उस ब्लॉक पिन कोड के लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो, या फिर आपकी आईडी में पैसा फंसा पड़ा, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सेटलमेंट को रोक दिया है। इस कंडीशन में एक बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे कंपनी ने तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना मैंडेटरी कर दिया। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा कि आपको तुरंत एक आधार आपका डाउनलोड करवाएगा जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, वो वाला आधार कंपनी को शेयर करना होता है विथ आपको पासवर्ड के साथ। और ऐसे में आपकी बैंक के द्वारा केवाईसी किया जाता है, जो आप पोर्टल यूज करते हैं उसमें जिस भी बैंक का सर्वर रहता है उन बैंक के द्वारा आपकी केवाईसी को अप्रूव करवाया जाता है। देन आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पावर पे आपके वॉलेट में जितना भी पैसा फंसा पड़ा है आपके सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब आपकी आईडी में आपके बैलेंस को जीरो कर दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली कंपनी के ऊपर ही एफआईआर करना होगा और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। मैं भी आप लोगों के तरह डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं हमारे जो कि कंपनी के साथ साथ हमारे ऊपर भी एफआईआर किए हुए हैं, लेकिन इसमें से एक का था जिनका क्लियर हुआ है और अभी कुछ पेंडिंग चल रहा है, करीब 14-15 रोज हो चुका है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।